तेरे दर्द से दिल यह बाध रहा, तेरे दर्द से दिल यह बाध रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समाकलन के वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे। आज क्लास 12वीं के लिए समाकलन का क्वेश्चन पर बात किया जाएगा बाबू, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू आज का जो प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वीवीआई है बाबू। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि समाकलन का आज का जो क्लास ले रहा हूं इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसे पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक पर चर्चा किए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया गया है बाबू, जो कि रियल बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए। और इसके बाद देखिएगा बिहार बोर्ड क्या एक्स्ट्रा बोर्ड एयरफोर्स नेवी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। तो देर ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे बाबू। आइए, टॉपिक कह रहे हैं कि समाकलन करें sin x प्लस cos x अपॉन रूट में 1 प्लस sin 2x है। देखिए दोनों का दोनों सेम है, दोनों का दोनों 2022 में पूछा हुआ है। समझ लो कि सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू तो समाकलन से ही पूछा जाता है। तो देर न करते हुए ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे सीधे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 26-25 क्वेश्चन पहला वीडियो में 25 तक हो गया है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं बाबू। ध्यान दीजिएगा, इसको पार्ट 2 समझ लीजिएगा। कह रहे कि समाकलन करें, ध्यान देंगे बाबू बढ़िया से। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए बाबू। बेहतर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर करिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, sin x प्लस cos x अपॉन है रूट में 1 प्लस sin x। ध्यान देंगे बाबू, क्या करेंगे sin x प्लस cos x रूट में 1 प्लस sin x का फॉर्मूला हमने बताया था cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर से रूट बाबू हट जाएगा तो ऊपर क्या है बताइएगा, sin x प्लस cos x। रूट हटेगा बबुआ तो क्या मिलेगा, sin x प्लस cos x dx। इससे ये मर गया, क्या मिला 1 dx। 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस से, यही क्या हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है sin x प्लस cos x अपॉन रूट में 1 प्लस sin 2x। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। क्या किया, sin x प्लस cos x छोड़ दिया, 1 प्लस sin x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हटेगा बबुआ, sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x, कट कर 1 का हो गया x। याद रखिएगा एक फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, अगर 1 प्लस sin x दिखाई दे बबुआ तो याद रखना cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर होगा। यदि यही 1 माइनस sin x दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला याद रखना बाबू cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं बाबू। 1 प्लस sin x रहेगा तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin x रहेगा तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। दोनों का दोनों फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन था बाबू, ऐसे भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए बाबू, अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखा, अब हम लोग 27 क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान देना है बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम इसी के जैसा है। 27 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बबुआ।
देखिए 27 कह रहा है, सबसे पहले दिया गया है, ध्यान देना है। सॉल्यूशन में क्या 27 आई बराबर दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्यूब अपॉन रूट में 1 माइनस साइन 2x dx। अब ध्यान देना है बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होला बबुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना बच्चा लोग ध्यान दा जा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब और स्क्वायर से रूट हटी तो क्या मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। एकरा से हाई 2 बार में कट जाएगा, तो बबुआ जब 2 बार में बच्चों कटी तो क्या मिलेगा देखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब बताइएगा बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आता है तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x dx। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x था तो इसको मैंने यही लिखा था, तो इतना को इतना भी तो लिख सकते हैं, यहाँ छूट गया बाबू 2 होगा, याद रखिएगा। अब टोटल का हो जाएगा dx। अब आप ही बताइएगा 1 का इंटीग्रेशन x होगा और साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। माइनस माइनस कट गया बबुआ तो x प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस c, यही का हो गया आंसर। साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये फिर से देखिए बाबू, 1 का अलग कर दिया, फिर माइनस साइन 2x dx अलग अलग कर दिया, 1 का इंटीग्रल x हो गया, साइन का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी cos 2x अब बटा में 2 प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, 1 प्लस साइन 2x रहेगा तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, चाहे साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x रहेगा तो साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, चाहे cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे बाबू। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उसमें 25 क्वेश्चन है, वो भी वीवीआई क्वेश्चन था बच्चा लोग। आइए 28 कह रहे समाकलन करें, ध्यान देना है बाबू। 28 नंबर क्या, आई बराबर दिया है, सबसे पहले दिया गया है e के पावर 2x अपॉन 1 प्लस e के पावर x dx। लेट करेंगे बाबू, z बराबर मान लिया 1 प्लस e के पावर x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dz बाई dx 1 का 0, i के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, तो dz बाई e के पावर x बराबर मिल गया dx। ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे, e के पावर 2x को e के पावर x इंटू e के पावर x मैंने लिख दिया, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाएगा बाबू, देख लीजिए, क्योंकि e के बेस सेम तो पावर जुटेगा, एगो x एगो x 2x हो जाएगा, बटा में हो गया z। अब बताइएगा dx के जगह पर dz बाई e के पावर x आया है, एकरा सही एगो मर गया बाबू, क्या मिला e के पावर x, क्या मिला बाबू e के पावर x अपॉन जेड dz। अब बताइए जेड जेड ऊपर e के पावर x, यहाँ से e के पावर x निकालेंगे बबुआ तो क्या मिल जाएगा z माइनस 1 अपॉन जेड dz। देख लीजिए, क्योंकि देखिए प्लस इधर आएगा माइनस, e के पावर x के जगह पर हम रख दिया बाबू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, प्लस इधर आएगा माइनस तो z माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बाबू, इधर अलग अलग करेंगे तो z बाई जेड dz हो जाएगा और माइनस 1 बाई जेड dz हो जाएगा। z से z कट गया बाबू, केवल 1 बचा, 1 का हो जाएगा z और 1 बाई जेड का हो जाएगा बाबू लॉग मॉड z अब प्लस c। z किसको माने थे बाबू, याद रखिएगा
1 प्लस ई के पावर एक्स, अब माइनस मिल गया लॉग 1 प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस ई, 1 प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस ई, यही का हो गया आंसर। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए एक बार फिर से देखते हैं। ई के पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स, मैंने नीचे वाला को जेड मान लिया, dz बाई डी एक्स निकाला, ई के पावर एक्स dz बाई ई के पावर एक्स बराबर dx हो गया। ई के पावर 2x को ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स बाई जेड लिख दिया, dz बाई ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स कट गया, ई के पावर एक्स बचा, ई के पावर एक्स का यहाँ से मान निकाल दिया, जेड माइनस वन, जेड जेड सगरो हो गया। अलग अलग करेंगे बाबू, जेड बाई जेड, वन बाई जेड हो जाएगा, जेड से जेड कट गया, वन वन का जेड हो जाएगा, वन बाई जेड का लॉग मोड जेड, जेड का मान 1 प्लस ई के पावर एक्स रख दिया, अभी 1 प्लस ई के पावर एक्स रख दिया। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 29, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है बबुआ। 29 नंबर क्वेश्चन, बच्चा लोग ध्यान दे जाओ बढ़िया से, मस्ती से एकदम समझ में आएगा बाबू। बचवा लोग, बबुआ लोग ध्यान दे जाओ, 29 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन ये भी है। आइए 29 का सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है, एक बार जो भी दिया रहेगा लिख लेना है। दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। 2022 का क्वेश्चन है बबुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, x माइनस 2 एलसीएम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर 3x को क्या लिखेंगे, x माइनस 2x माइनस एगो माइनस दूगो माइनस तीन गो गुना करेंगे आ जाएगा प्लस 2 dx हो जाएगा। अब बताइएगा x माइनस 2, एक्स कॉमन करेंगे बबुआ, x माइनस 1 हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे x माइनस 1 dx हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 1 पूरा पुनः कॉमन करेंगे, तो x माइनस 2 इसमें x माइनस 1 कॉमन करेंगे बबुआ, तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 dx मिलेगा। इससे ये मर गया बाबू, ध्यान देना है। क्या बचा, बचा बाबू 1 बटा में x माइनस 1 dx, देख लो बाबू, तो 1 बटा में x माइनस dx बचा, इसका हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बबुआ। x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे वाला को मैंने गुणनखंड किया, x कॉमन x माइनस 1 फिर कॉमन, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, 1 बटा x माइनस 1 का फॉर्मूला हो गया। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 30 पर चर्चा करेंगे, जो कि ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। ध्यान से देखबा जा, पक्का समझ में आ जाए, एकरा में कोनो डाउट ना रहे बाबू। ध्यान दे जा बचवा हो, ध्यान दे जा, एग्जाम बहुत काफी करीब आ गइल बा बाबू लोग। कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बचवा लोग तो जाना कि ज्यादा कुछ खोवे के नहीं, कि बस सिर्फ नींद के खोदा जा बस। दिया गया है कुछ पाना है तो कुछ खोना है, यहाँ नींद खोना है, नींद। देख लीजिए अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए ही ना, तो आप लोग भी मेहनत में लगे रहिए बबुआ। I बराबर x इंटू साइन इनवर्स x dx, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आइए बाबू, इसका तो कभी ऑकलज होगा नहीं, लेकिन इसका ये होता है, तो सबसे पहले लेटालिटी करेंगे। लेट मतलब माना, क्या यार आप लोग क्या समझने लगते हैं, तो क्या किया, लेट जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, अब बोला जाए डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब ध्यान देना है बच्चा लोग, यहां अब ध्यान देना है, देखिए क्या डी जेड बाई डी एक्स, तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तिरछा तिरछी करेंगे, डी जेड इंटू मिल गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स। dx का मान निकाल दिया बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू जेड अपॉन हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dz आई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकरा से आई कट गया बाबू, कट गया तो क्या मिला ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू क्या मिला, एक्स जेड डी जेड मिला। अब यहां से हम एक्स का मान निकालेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो जब एक्स का मान यहां से निकालेंगे तो साइन जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्स का मान निकालेंगे साइन जेड, जेड इंटू का मिल गया साइन जेड डी जेड, ध्यान देना है बाबू। यहां से मैंने एक्स निकाला तो इनवर्स से इधर आएगा क्या हो जाएगा जेड, तो जेड इंटू साइन जेड डी जेड मिला। अब यहां से आइलेट नियम, आइलेट में मैंने बताया है आइलेट, आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसे यू मानते, तो पहले आई आता है, एल आता है, ए आता है, टी आता है। तो जेड क्या है एलजेब्रा, तो यू का भूमिका निभाएगा, ये जेड का भूमिका सॉरी भी का भूमिका निभाएगा। तो मैंने याद रखिएगा आइलेट नियम में एक फॉर्मूला बताया था u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, याद रखिएगा बाबू। फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे बाबू u माइनस वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां से देखिए बाबू आइलेट नियम आ गया, आइलेट नियम हम बताए हैं। देखिए बाबू तो आइलेट नियम बताए थे u इंटू वी डी एक्स, तो u के जगह क्या है z इंटू वी डी एक्स, मतलब साइन जेड डी जेड माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी जेड फिर वी डी एक्स साइन जेड डी जेड और टोटल का डी जेड, याद रखिएगा टोटल का डी जेड बाबू यही सूत्र होता है। अब बताइएगा जेड तो ठीक है, साइन जेड का क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड, डी जेड का 1 हो गया, साइन का हो गया माइनस कॉस जेड डी जेड, और बाहर निकलेगा बाबू तो माइनस जेड इंटू कॉस जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस जेड डी जेड, कॉस का क्या होता है माइनस जेड इंटू कॉस जेड प्लस कॉस जेड का हो गया साइन जेड प्लस सी, माना हुआ चीज को बबुआ लौटा देंगे। जेड किसको माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए बाबू, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस यही का हो गया आंसर। आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार फिर से देखते हैं बबुआ, ये आपका क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, VVIS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया ऊपर वाला को जेड माना, जेड मानने पर आया 1/2 रूट एक्स, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हल किया dx का मान निकाल कर, हल करके x इंटू जेड डी जेड बचा, एक्स इंटू जेड डी जेड बचा एक्स। देखिए बाबू यहाँ से जब x निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा साइन जेड हो जाएगा, तो जेड इंटू साइन जेड। ई देखिए मैंने बताया था कि जब दो को फलन गुणनफल के रूप में दिया रहेगा इंटीग्रल निकालना होगा, तो याद रखना जब भी निकलेगा आइलेट नियम पर निकलेगा। और आइलेट में जो सबसे पहले आता है यू, देखिए आइलेट में पहले तो जेड आएगा तब साइन आएगा, यू जेड को मान लेंगे साइन को भी मान लेंगे। तो बताइए यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स समाकलन वी डी एक्स टोटल का डी एक्स, जेड तो ठीक है साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, डीजेड 1 हो गया, साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस का हो गया साइन। अब जिसको माने थे बाबू उस चीज को मैंने क्या किया रख दिया, यहाँ भी जेड के जगह पर रख दिया, यहाँ भी जेड के जगह पर रख दिया। आप कटा कर इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 31 पर चर्चा करेंगे बबुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 31 पर चर्चा करेंगे। 31 कह रहे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन करे, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है। ये आपको 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दे जा बालक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बालक।
31 नंबर कह रहा है बच्चा लोग, बबुआ लोग, सबसे पहले दिया गया है, बुचिया लोग ध्यान दे जा, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2017 का क्वेश्चन है बाबू, मैंने 1/2 से भागा करके 2 से गुणा कर दिया, ध्यान दीजिएगा बाबू, 4 से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैंने लिख लिया होल स्क्वायर dx। देख लो, 2 दूना 4, 4 से 4 कटेगा, अपना जगह पकड़ लेगा बाबू। अब क्या करेंगे बताइएगा, 1/4 टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब पढ़वे किए हैं कि जब साइन स्क्वायर रहता है बाबू तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 2 जा 4, 4x अब बटा में 2 dx हो जाएगा। याद रखना बाबू, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 2 जा 4x हो गया। अब बताइएगा 1/4 बाहर है, अब इसमें क्या बचा 1/2 dx, 1/2 dx बचा, फिर क्या बचा 1/2 बाहर हो जाएगा तो cos 4x dx बचेगा, cos 4x dx बचेगा बबुआ। अब क्या के लिए ध्यान दिया जा, 1/4 तो ठीक है, 1/2x हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। हल करेंगे बाबू, 1/4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 और चौका 32 साइन 4x प्लस c, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देखते हैं बबुआ, वीवीआई क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, मैंने 4 से भागा, 4 से देखिए गुणा किया, 2 दूना 4, अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। अब क्या किए 1/4 बाहर, 1/2 हो गया, 1/2 का 1/2x कॉस का हो जाएगा साइन 4x/4, 4 दूना 8 और चौका 32 और 4 दूना 8। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बालक। आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बबुआ। 32 नंबर भी देख लो, आइलेट नियम पर ही है। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो 2015 2016 यानी कि लगातार पूछा है बाबू क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन लगातार पूछा है। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, I बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स dx। आइलेट में जो सबसे पहले आता है आइलेट, याद रखिएगा बाबू, I से इनवर्स हो जाएगा, L से लॉग हो जाएगा, A से एलजेब्रा हो जाएगा, T से ट्राइगोनोमेट्री, E से एक्सपोनेंशियल। तो अब बताइए जो सबसे पहले आए, तो इसमें देखिए पहले t है तब न एक्सपोनेंशियल, तो cos को u मान लेंगे या e के पावर x को भी मान लेंगे। तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e के पावर x इंटू कॉस एक्स dx बराबर u इंटू वी डी एक्स कॉस एक्स e के पावर x dx माइनस du, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स वी डी एक्स e के पावर x dx और टोटल का हो गया dx। अब ध्यान देंगे बाबू, cos तो ठीक है, e के पावर x का e के पावर x माइनस cos का क्या हो जाएगा अवकलज, cos का अवकलज होता है माइनस साइन i के पावर x का e के पावर x हो गया dx। अब बताइएगा cos x इंटू e के पावर x माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू e के पावर x dx। ध्यान देना है बाबू, पुनः देखिए आइलेट नियम पर आ गया, पुनः का पुनः देखिए e के पावर x इंटू साइन एक्स आ गया, पुनः इसे हल करेंगे, क्या करेंगे बबुआ, पुनः इसे हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, पुनः आइलेट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। नाउ अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या करेंगे e के पावर x इंटू क्या मिला साइन एक्स dx, फिर क्या हो जाएगा u, आइए क्या हो जाएगा v,
तो क्या हो जाएगा यू इंटू वी डी एक्स साइन एक्स साइन एक्स वी डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स वी डी एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स और टोटल का डी एक्स याद रखिएगा बाबू। फिर से देख लो, पहला का गुण देखिए u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स और टोटल का डी एक्स है। अब बताइएगा साइन का क्या हो जाएगा साइन। आइए एक बार फ्रेश देखते हैं बाबू, एक बार इसे बढ़िया से देख लेते हैं। आइए, थोड़ा सा जगह नहीं बचा था इसलिए घबरा गया, और घबराया कुछ नहीं है, ध्यान देना है बाबू। देखिए फिर से आ जाइए, u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स और टोटल का डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आइलेट पर ही बन रहा है। अब बताइएगा साइन तो ठीक है, ई के पावर एक्स भी ठीक है, साइन का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स ई के पावर एक्स सॉरी अवकलज है बबुआ, अवकलज है अवकलज, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स आई के पावर एक्स डी एक्स। ध्यान देना है बाबू, क्या मिला ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस क्या मिला ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप ही बताइएगा ई के पावर एक्स इंटू क्या मिला साइन एक्स माइनस आई। देख लो क्वेश्चन आ गया बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण एक से चलेंगे। ध्यान देना है बाबू, समीकरण एक में क्या है ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर, ध्यान से देखना है बाबू, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब यहीं पर ध्यान देना है, इसका रिजल्ट आपके सामने है, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस आई प्लस, यहीं का हो गया आंसर। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या किए हैं, इसमें याद रखिएगा एक बार आइलेट लगा पुनः आइलेट, ये आइलेट नियम पर बना है बबुआ। और आइलेट का आता है कि आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसे यू मानते हैं, जो बाद में आता है उसे भी मानते हैं। आइलेट में सबसे पहला स्थान आई का इनवर्स का है, एल से लॉगरिथम, एल से लॉगरिथम आइलेट, ए से एलजेब्रा, टी से ट्राइग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा स्थान, जिसका स्थान पहले होगा उसे यू मानेंगे और जिसका स्थान बाद में होगा उसे भी मानेंगे, याद रखिएगा बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। ध्यान देना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन में याद रखिएगा दिया है आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स। मैंने क्या किया, लेट जेड बराबर एक्स क्यू मान लिया, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो गया 3x स्क्वायर, तो डी जेड अपॉन हो गया 3x स्क्वायर बराबर डी एक्स बराबर क्या मिला डी एक्स। अब बताइएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ई के पावर जेड और डी जेड बटा में आ गया 3x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बाबू, क्या मिला 1/3 बाहर हो गया। अब बचा कब होगा ई के पावर जेड डी जेड, याद रखिएगा ई के पावर जेड का क्या हो जाएगा ई के पावर जेड प्लस सी। जेड किसको माने थे याद रखिएगा, जेड बराबर एक्स क्यूब था, ई के पावर आ गया एक्स क्यूब प्लस सी, यही का हो गया आंसर। आइए एक बार फिर से देखते हैं बबुआ, पावर वाला को मैंने जेड माना, डेरिवेटिव निकाला, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा बाबू।
तो dz बट्टा 3x स्क्वायर बराबर हो गया dx। अब बताइएगा dz बाई dx, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई के पावर जेड dz बाई 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/3 बाहर, ई के पावर जेड dz का ई के पावर जेड प्लस जेड किसको माने थे, एक्स क्यूब, यही हो गया आंसर, यानी 1/3 इंटू ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई, आपका यही करेक्ट आंसर हुआ बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। प्लीज बाबू यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें बाबू। जो भी दिक्कतें समस्या यदि है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं बाबू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपकी एक शेयर हम लोग का भविष्य है बाबू, याद रखिएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले दिया गया है, देखिए 34 दिया है लेकिन 35 हम अपना से लिखे हैं, याद रखिएगा बाबू। दिया है 1 में 1 प्लस साइन एक्स dx, कुछ नहीं करेंगे बाबू, ये आई का मान हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स तो ठीक है, गुणा 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, क्या किया उल्टा चिन्ह से गुणा भाग, तो हो गया बाबू 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा 1 माइनस साइन एक्स तो ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कर देना है। आइए फिर से समझ लीजिए, 1/1 प्लस साइन एक्स था, क्या किया उल्टा चिन्ह से गुणा भाग, इसे इसको गुणा किया, इसको इसे किया, 1 माइनस साइन, साइन का हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब बबुआ इसे क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, तो अलग में क्या 1 में कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब बाई स्क्वायर है तो एगो सिंगल लिख कर एगो अलग लिख दिया बाबू, यही हो गया dx, क्योंकि नीचे स्क्वायर था अलग अलग कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स से किया गया, और साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x, याद रखिएगा बाबू, इंटू 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक एक्स dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, अब माइनस tan x इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स tan x इंटू सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स, सेक एक्स इंटू tan x बराबर सेक एक्स, नहीं होता है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है। देखिए सेक स्क्वायर का तो हो गया tan x, हाँ तो सेक स्क्वायर का बबुआ हो गया tan x, सेक स्क्वायर का tan x, सेक एक्स इंटू tan x का भी सेक एक्स प्लस ही हो गया, यही का हो गया आंसर। आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा बाबू, सिंपल क्वेश्चन था। आप बताइए जब ये बन गया तो क्या ये नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वहां प्लस आएगा, देखिएगा जल्दी से करिए। आइए ऐसे एक बार पुनः हम दूसरका को भी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, सेम देख लीजिएगा, वही काम करना होगा। आइए 35 का सॉल्यूशन देख लो बाबू। सबसे पहले दिया गया है आई बराबर 1/1 माइनस साइन एक्स dx, क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, चलिए डायरेक्ट करते हैं बाबू, 1 प्लस साइन एक्स dx, हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब बताइएगा बाबू 1 प्लस साइन एक्स तो ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग करेंगे बबुआ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब प्लस साइन बाई कॉस tan एक्स, इंटू हो जाएगा बबुआ 1 बाई कॉस सेक एक्स, देखिए उधर सामने है बाबू, और टोटल का हो गया dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x हो जाएगा बाबू, tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स प्लस सी, ये आंसर। मैंने बोला था देखो माइनस है, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो देखो प्लस है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन था, एगो 13 में पूछा था, ये अपना मन से दिए थे बाबू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 36, 37, 38, 39 देख लो बबुआ, एक ही जैसा सब क्वेश्चन है, एक जैसा ही सब क्वेश्चन है बालक लोग, ध्यान दे जा, एगो भी बनाए तो टोटल बन जाएगा।
ऐसे भी टोटल बनाने वाले हम हैं वह नहीं। आइए 36 देखते हैं बाबू। 36 का सोल्यूशन ये एनसीईआरटी में नहीं है, हम अपना से दिए हैं बाबू, वीवीआई क्वेश्चन है। 36 नंबर सबसे पहले दिया गया है 1/1 प्लस क्या है cos x dx। अब बताइएगा 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x याद रखिएगा बाबू, 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर ये रहता 1 प्लस cos 2x तो होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। याद रखिएगा बाबू। तो अब बताइएगा 1/1 प्लस cos x को लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 1/2 बाहर हो गया बाबू, मिला का sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान देना ये फॉर्मूला लिख सकते हो साइड से बाबू जो लिखे हैं। अब बताइएगा sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, sec स्क्वायर का tan x, x के जगह x बाई 2 प्लस c, अब बटा में भी 1/2। मैंने बताया था कि जो भी गुणांक रहेगा गिराव नियम से नीचे आ जाएगा, इससे ये मर गया बाबू, तो क्या मिला tan x बाई 2 प्लस c, यही क्या होगा आंसर। आइए एक बार फिर से देखते हैं बाबू 1/1 पर, देखो वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे 1/1 प्लस cos x dx, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1/2 बाहर किया, 1 भी cos स्क्वायर का sec स्क्वायर हुआ, sec स्क्वायर का tan x होता है, तो tan x बाई 2, 1/2 से 2 कट गया, tan x बाई 2 प्लस a। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। जो क्वेश्चन 36 है वही क्वेश्चन 37 है, वही क्वेश्चन 38 है। तो आइए बाबू 37 आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी के जैसा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए फॉर्मूला भी सामने लिखे ही है। अब हम एक और इसमें क्वेश्चन देखेंगे 38 देखेंगे तो 39 आप लोग को बना कर लाना है बाबू। आई बराबर दिया है 1/1 माइनस cos 2x dx। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2x है बबुआ, तो 1 माइनस cos 2x में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 37, देखिए 36 पर आधारित थी, 37 से बना लीजिएगा। अब हम लोग 38 देखेंगे, जब 38 बनाएंगे तो 39 भी आप लोग बना लीजिएगा। मैंने बोला था कि इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। तो आइए, क्योंकि एक ही जैसा है, टाइम बर्बाद करने से देखिए कोई फायदा नहीं है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। समय की महत्व को समझिए। यदि आप समय की महत्व को नहीं समझिएगा बाबू, जिंदगी भर नरक का जिंदगी हो जाएगा। इसीलिए समय की महत्व को समझिए। जो समय की महत्व को समझा है वही आगे बढ़ा है, वही इतिहास रचा है बाबू। 1/1 माइनस cos 2x dx है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 sin स्क्वायर x dx। देखिए सामने भी है, माइनस रहेगा तो साइन, प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस था तो हो गया साइन। अब ध्यान देना है बाबू, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। ध्यान देंगे बाबू। अब क्या होगा बताइएगा, cos स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है बाबू, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा dx। तो चलिए 1/2 पुनः बाहर तो 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x dx। अब ध्यान देना 1/4 तो ठीक है, 1 का हो गया x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस c। यही हो गया आंसर। ज्यादा से करेंगे गुणा तो 1/4x हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, sin 2x प्लस c, यही का हो गया आंसर। जल्दी से बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए, 1/1 माइनस cos 2x था, 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x होता है, 1/2 बाहर हो गया, 1/sin स्क्वायर x बराबर, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया बाबू, होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दिए। आइए
1/sin² x है, तो याद रखिएगा बाबू 1/2 बाहर होगा तो क्या बचेगा, 1/sin का होता है cosec² x dx। अब बताइएगा बाबू cosec² x dx का क्या होता है, माइनस cot x प्लस c। तो देखिए बाबू cot x माइनस होगा तो 1/2 cot x प्लस, यही क्या हो गया आंसर। याद रखिएगा बाबू sec² का tan x होता है, cosec² का cot x, माइनस cot x तो माइनस हो गया 1/2 cot x प्लस। कितना आसान था बाबू, ये बन गया, तो भी आप लोग से बन जाना चाहिए कि किस पर आधारित ये है। तो देखिए 37 और 39 ये दो क्वेश्चन बाबू आप लोग जरूर बना लीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा जाता है। मैथ बेहतर करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ बबुआ प्रैक्टिस पर ही चलता है। आइए 40 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बाबू। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है, I बराबर sin x अपॉन sin x प्लस a प्लस c dx। याद रखिएगा बाबू इसमें क्या करेंगे, लेट ऊपर नीचे से में मानने से कोई फायदा नहीं है, तो z बराबर मैंने मान लिया x प्लस a। अगर यहाँ से x निकालना होगा तो z माइनस a हो जाएगा। तो क्या करेंगे dz बाई dx करेंगे, तो dx यानी x का 1 हो जाएगा, नियतांक का 0 हो जाएगा। तो dz बराबर क्या मिल गया dx। याद रखना बाबू dz बराबर मिल गया dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर बात करेंगे बबुआ, साइन x अपॉन हो जाएगा साइन z dz, क्योंकि देखिए दोनों का दोनों बराबर आ गया है। हाई जेड लेकिन ऊपर x है, तो इसे भी z में करेंगे बबुआ। कैसे, देखिए z का मान ध्यान देना है बाबू, x का मान z माइनस ए है, x का मान z माइनस ए है। अब बटा में क्या है साइन z dz। अब ध्यान देना है बाबू, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। 11 में पढ़ना था साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बटा में हो गया बाबू साइन जेड dz। अब इसे अलग अलग करेंगे तो कॉसे नियतांक है तो हो जाएगा बाहर, साइन जेड बाइड हो जाएगा साइन जेड बाई साइन जेड dz। इसमें बबुआ साइन ए बाहर होगा, तो जब साइन ए बाहर होगा तो कॉस जेड बटा में मिला साइन जेड dz। एकरा से ही मर गई बबुआ, तो कॉस ए कट करके 1 मिला, 1 का हो जाएगा जेड, साइन ए तो ठीक है, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट जेड हो जाएगा और dz। अब ध्यान देना है बाबू, माना हुआ चीज को लौटाएंगे, पहले लिख लो जेड इंटू कॉस ए है, उधर बताइएगा माइनस क्या है साइन ए है, कॉट जेड का होता है बबुआ लॉग मॉड साइन एक्स, अब प्लस हो जाएगा सी। याद रखिएगा बाबू हल करेंगे, माना हुआ चीज को लौटाएंगे। जेड किसको माने थे बबुआ, एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर। याद रखना बाबू यही क्या हो गया आंसर, साइन एक्स प्लस क्या हो गया सी। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था। आइए एक बार फिर से देखते हैं बच्चा लोग, साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस ए था। देखिए जेड उसी को माना जाता है जिसे कटे, लेकिन कटने वाला कुछ नहीं है, तो मैंने एंगल को ही जेड माना। तो जेड बराबर एक्स प्लस है, dz बाई dx निकाला, 1 + 0 मतलब dz बराबर dx आया, तो x बराबर हो जाएगा z माइनस है, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन एक्स बाई साइन जेड हो गया, एक्स का मान जेड माइनस है, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अलग किया साइन जेड हो गया, अलग किया कॉस जेड बाई साइन जेड, कॉस जेड बाई साइन जेड बराबर कॉट जेड हो गया, और कॉट जेड का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग का ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा बाबू। प्लीज आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतना ही पर धन्यवाद।